तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो सिविल कोड का वैकेंसी आया हुआ है, तो उसमें पीटी के एग्जाम में जो जीके जीएस पूछे जाएंगे, चाहे आप कलर का भरे हो या स्टेनोग्राफर का या कोड रीडर का या प्यून का, अगर पीटी हुआ तो उसमें जीके जीएस पूछेंगे ही। तो आज जीके जीएस का हम सेट एक आइए हम लोग जीके जीएस का जो पहला सेट है उसको हम डिटेल से बताएंगे। सिर्फ ध्यान से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। वैसे तो जो याचिका होते हैं, रीट होते हैं, ये रीट ये 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के होते हैं। और इसमें से दिया है जैसे परमादेश हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ, उत्प्रेषण हुआ, ये सभी मतलब रीट है। तो ये जारी कौन करते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, आपको ये बताना है ना। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। जो भी क्वेश्चन लेके आया सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी को जो क्वेश्चन बताएंगे उसको तो देखते कीजिएगा, उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते जाएंगे हम उसे भी आप देखते चलिएगा। तो पहले जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो रीट यानी कि याचिका जारी किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालयों द्वारा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा, भारत के महान्यायवादी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उच्च न्यायालयों के द्वारा। बता दें जो रीट जारी किया जाता है ये उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 232 के अंतर्गत जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि रीट कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। ये जारी किसके द्वारा किए जाते हैं? रीट तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि रीट जारी किए जाता है हाई कोर्ट के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 226। और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। आप इसे ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम क्वेश्चन तो मतलब जो लाए हैं वो तो लाए भी किए हैं, उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे वो बहुत सारे क्वेश्चन के बराबर होंगे, इसलिए हम सभी को ध्यान से देखते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या अमेरिका के संविधान से। आपको बताना जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बता दें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है, 36 से लेकर 51 तक में है। और उसके बाद भाग किस में है, किस भाग में है नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है और आयरलैंड देश के संविधान से लिए गया है। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था किसके रिपोर्ट पर, किसकी सिफारिश पर? संथानम रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट पर, अशोक मेहता रिपोर्ट पर, इनमें से कोई नहीं। सबको पता होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सोवियत संघ यूएसएसआर से, यानी कि रूस से जोड़ा गया था भारतीय के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? जो नौकरी में समान अवसर का जो अधिकार है, राइट है नौकरी में, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 17 में। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन इसमें, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन है इसमें, छुआछूत। 18 में क्या? उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, पहले के समय में उपाधि दिया जाता था है ना, उसका अंत 18 में है। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया नौकरी में समान अवसर का अधिकार, अनुच्छेद 16 में। इस बात को याद रखिएगा, ये सभी को याद रखिए, जो हम बताए सबको याद रखिएगा। सारे आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। नेक्स्ट है इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? बता दें भाषा की चर्चा 8वीं अनुसूची में किया गया। संविधान की 12 कुल 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में कहा गया। तो बता दें भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं, कितने? 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 ही भाषा थी, बाद में 8 भाषा को जोड़ा गया था। तो इसमें से बताना कौन राज्य की भाषा नहीं है? कश्मीरी है, संस्कृत है, मैथिली है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। ये राजस्थानी, भारतीय संविधान में राजस्थानी भाषा कौन नहीं जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थानी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इसमें कौन
संशोधन करते हैं। संसद के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के द्वारा। संसद अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आते हैं, ये बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 79। संसद अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। तो सबको पता होगा गोवा में लागू है। समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा में। एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पे समान सिविल संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? वहाँ पे पूछ लिया था किस राज्य में लागू है, गोवा में। यहाँ पे अनुच्छेद पूछ लिया गया है, आपको अनुच्छेद बताना किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता है। 17 में है? नहीं, अस्पृश्यता का भी तुरंत बताएं। अस्पृश्यता का, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन है इसमें, छुआछूत का अंत। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता। 18 में पता दे उपाधियों का अंत है। इसमें 16 में नौकरी में समान अधिकार, नौकरी में समान अधिकार, अधिकार है ना, नौकरी में, अनुच्छेद 16 में है। नेक्स्ट है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की, यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स है, मूल अधिकार है, किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में जोड़ा गया है जो किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार, यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, रूस, यूएसए। तो बता दें इसका करेक्ट आंसर यूएसए हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, लेकिन अधिकार यूएसए के संविधान से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बस यहीं तक था सारे क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो बता दें भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम ये राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये था प्रश्न जो हम आपको बता दिए, एक बार रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान से सुनते चलिएगा। मौलिक अधिकार को लिया गया यूएसए के संविधान से। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 किस राज्य में? गोवा में। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन? संसद के द्वारा। कौन राज्य की भाषा नहीं है? राजस्थानी। कुल 22 भाषा है संविधान में, 8वीं अनुसूची में। नौकरी में समान सिविल अवसर, अनुच्छेद 16। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? स्वर्ण समिति। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत रूस के संविधान से। नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4। याचिका जैसे कि प्रमादित बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होते हैं वो जारी किए जाते हैं उच्च न्यायालय के द्वारा, है ना। अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय रहता तो वो भी हो जाता, लेकिन वो ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए उच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी किया जाता है। कुल 5 तरह के रीट होते हैं। ये सभी बातों को याद रखिएगा। तो आज का क्वेश्चन बस ये तक था।